खुदा के नाम पे प्यारे। इंडिया के शहर मुंबई में ग्रुप ने ऐसी चीज दरियाफ्त की है जो पहली हिंदुस्तानी बोलने वाली फिल्म की वाहिद बची हुई कड़ी दिखाई देती है। ताकत है घर देने की। अवार्ड याफ्ता फिल्म साज और पुरानी चीजों की बहाली करने वाले डंगरपुर की क़ियादत में एक टीम को अचानक एक पुरानी मशीन मिल गई जो सना 1931 की फिल्म आलम आरा के प्रिंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी और गायब हो गई थी। ये मशीन साड़ियां फरोख्त करने वाली एक किराए की दुकान में बेकार पड़ी थी। असल में ये मशीन फिल्म प्रोड्यूसर और हिदायतकार ईरानी की मलकियत थी, लेकिन बाद में इसे संपत ने खरीद लिया था, जो बजात खुद मुंबई में एक फिल्म स्टूडियो और प्रोसेसिंग लेबॉर्ट्री के मालिक भी थे। डंगरपुर कहते हैं कि यह आलम आरा का वाहिद बच जाने वाला नमूना है। इसके अलावा फिल्म का कुछ भी नहीं बचा। संपत खानदान ने इस मशीन को खरीदने के लिए सना 1962 में 2500 रुपये अदा किए थे। इनकी लैब में सना 2000 तक फिल्मों की प्रिंटिंग जारी थी, जहां बुनियादी तौर पर सरकारी फिल्म्स डिवीजन की तरफ से तैयार की जाने वाली फिल्मों की प्रिंटिंग होती थी। स्टूडियो चलाने वाले संपत कहते हैं कि यह किसी दूसरी मशीन की तरह ही एक और प्रिंटिंग मशीन थी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जज्बाती लगाव था। सिनेमा के डिजिटल होने के बाद हमने इसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ख्याल रहे कि डंगरपुर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन चलाते हैं, जो कि मुंबई में वाक़ एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है। पिछली एक दहाई से मिस्टर डंगरपुर बगैर किसी कामयाबी के आलम आरा की कापी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। किसी ने बताया कि अलजज़ायर में एक फिल्म आर्काइव है जहां मुतअद्दिद पुरानी हिंदुस्तानी फिल्में मौजूद हैं। आर्काइव ने डंगरपुर से वहां आकर तलाश करने को कहा, लेकिन डंगरपुर ऐसा नहीं कर सकी। नलियन सम्प के दादा ने फिल्मसाज ईरानी से वो मशीन खरीदी थी जिस पर फिल्म आलम आरा तैयार की गई थी। जिस वक्त ईरानी मुंबई में आलम आरा की शूटिंग कर रहे थे, इस वक्त उनका स्टूडियो फारसी ज़बान में पहली बात करने वाली फिल्म लवर गर्ल भी बना रहा था। डंगरपुर कहते हैं, ईरान ने आलम आरा और लवर गर्ल दोनों के लिए एक जैसे कपड़ों में मलबूस पस मंज़र के अदाकारों का इस्तेमाल किया था। आलम आरा गायब हो गई, लेकिन लवर गर्ल ईरान के आर्काइव्स में दस्तयाब है। इंडिया के मरूफ फिल्म स्कॉलर और पी.के. नायर ने एक बार कहा था कि वो ये मानने से इनकार करते हैं कि आलम आरा मुस्तकिल तौर पर खोई गई है। नायर की सना 2016 में मौत हो गई, लेकिन इत्तलात के मुताबिक वो खुद फिल्म की तलाश में गए और ईरानी खानदान के जिंदा बच जाने वाले अफराद से मिले। खानदान के एक रुकन ने उन्हें बताया था कि इसकी कुछ रीलें कहीं पड़ी होंगी। एक और ने कहा कि उन्होंने बूंद से चांदी निकालने के बाद 3 रेलों को तबाह किया था। आलम आरा की शूटिंग नाइट्रेट फिल्म पर की गई थी, जिसमें दीगर फिल्मी रेलों के मुकाबले में चांदी का मवाद ज्यादा था। डंगरपुर का कहना है कि ये मुमकिन है कि जब खानदान पर बुरा वक्त आया तो पैसा हासिल करने के लिए फिल्म की रेल से चांदी निकालकर फिल्में तबाह कर दी गईं। इनके मुताबिक ऐसा अनगिनत दीगर फिल्मों के साथ भी हुआ। फिल्मों को महफूज करने में इंडिया का रिकॉर्ड नाकिस है। सना 1912 से 1931 के दरमियान बनने वाली 1138 खामोश फिल्मों में से ज़्यादातर अब मौजूद नहीं। पुणे में सरकारी फिल्म इंस्टीट्यूट ने उनमें से 29 फिल्मों को महफूज किया है, जबकि थाईलैंड में दुकानों, घरों, तहखानों, गोदामों और यहाँ तक कि एक सिनेमा हॉल में बहुत से प्रिंट्स के कापी पाए गए हैं। फिल्मसाज मरनाल सीन को एक पुराने घर में एक पुराने बंगाली टाकी के प्रिंट्स पड़े हुए मिले, जहां वो 1980 में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म आलम आरा 124 मिनट की इस फिल्म को बंद दरवाजों के पीछे शूट किया गया ताकि शोर को दूर रखा जा सके। जिस स्टूडियो में उसकी शूटिंग की गई थी वो मुंबई की रेलवे पटरियों के पास था, इसलिए उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए अमले ने रात को इस वक्त शूटिंग की जब ट्रेनें नहीं चलती थी और उसकी वजह से फर्श की आवाज़ भी नहीं आती थी। चूंकि आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए इस वक्त बूम माइक नहीं थे,
इसलिए माइक्रोफोन अदाकारों के अर्द गिर्द नाकाबिल यकीन जगहों में रखे गए थे। ये अदाकार उर्दू और हिंदी में बात करते थे और वो माइक ऐसी जगह रखे होते कि वो कैमरे में नजर ना आए। गीतों में मौसीकी के लिए मौसीकार दरख्तों पर चढ़ जाते या छप कर अपने आलात बजाते। सबसे अहम बात यह है कि इस फिल्म में वजीर मोहम्मद खान ने एक उम्र रसीदा भिखारी का किरदार अदा किया था और फिल्म में उन्होंने ही पहला हिंदुस्तानी फिल्मी गाना गाया था। ईरानी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने आवाज़ की रिकॉर्डिंग की बुनियादी बातें एक गैर मुल्की माहिर मिस्टर डेमिंग से हासिल की हैं, जो हमारे लिए मशीन असेंबल करने के लिए बम्बे आए थे। मिस्टर डेमिंग ने इसके एवज प्रोड्यूसर से यौमिया 100 रुपये वसूल किए। उन्होंने कहा कि इन दिनों ये एक बड़ी रकम होती थी जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने दूसरों की मदद से फिल्म की रिकॉर्डिंग का काम खुद संभाल लिया। ये फिल्म 14 मार्च सना 1931 को रिलीज हुई। पुलिस को थिएटरों के बाहर पुरजोश हुजूम को कंट्रोल करना पड़ा। एक फिल्म नाकिद ने कहा कि गैर अहम प्लाट ने गीतों और रक्स के बेशुमार मनाजिर को एक साथ रखने से ज्यादा काम नहीं किया। फिल्म की हीरोइन जुबैदा लोगों की कशिश का मरकज थी, जिन्होंने मासूमियत और शहवत अंगेजी का मुरक्कब पेश किया था। सितारा देवी एक मशहूर हिंदुस्तानी रक्कासा है। उन्होंने ये फिल्म देखी थी। उन्होंने याद करते हुए कहा कि ये एक बहुत सनसनीखेज फिल्म थी। सितारा देवी ने डंगरपुर को बताया कि लोग टाइटल कार्ड पढ़कर खामोश फिल्में देखने के आदी थे। अब किरदार बोल रहे थे। लोग थिएटर में कह रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बहरहाल आज फिल्म आलम आरा की जो बाकियात हैं उनमें चंद तस्वीरें, पोस्टर्स और एक प्रमोशनल किताबचा शामिल है। शाहिद हुसैन मंसूरी मुंबई में फिल्मी सामान फरोख्त करने वाली दुकान के मालिक हैं और उनके पास इस फिल्म का किताबचा है। वो कहते हैं कि ये हमारे साथ तकरीबन 60 बरसों से ज़्यादा अरसे से है। मैंने सुना है कि यह वाहिद दस्तयाब किताबचा है। आज कोई भी उन चीज़ों की असली कदर कीमत नहीं जानता